क्या आप जानते हैं कि ईरान का एक ऐसा शख्स भी है जिसे दुनिया ने बहुत कम देखा है, जिसकी आवाज भी शायद ही किसी ने सुनी हो। लेकिन कहा जाता है कि वो ईरान के सबसे ताकतवर लोगों में शुमार होता है। और जब उसका नाम मुमकिना सुप्रीम लीडर के तौर पर सामने आता है तो दुनिया की बड़ी ताकतें फौरन मुतवज्जा हो जाती हैं। आखिर ये शख्सियत कौन है और उसके बारे में इतनी बहस क्यों होती है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोजताबा खामेनी के बारे में, जो कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामेनी के बेटे हैं। कुछ मुबसरीन का मानना है कि अगर मुस्तकबल में ईरान में क़ियादत की तब्दीली होती है तो उनका नाम अहम उम्मीदवारों में शामिल हो सकता है। उस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 20वें सदी के आखिर में ईरान में एक बड़ी सियासी तब्दीली आई जिसे दुनिया ईरानियन रेवोल्यूशन के नाम से जानती है। उस इनकलाब से पहले ईरान पर हुकूमत करते थे मोहम्मद रेजा पहलवी, जिन्हें आमतौर पर शाही ईरान कहा जाता था। लेकिन मुल्क में बढ़ती हुई अवामी नाराजी और सियासी तहरीकों के नतीजे में बलाखिर उनकी हुकूमत खत्म हो गई। इसी इनकलाब के बाद ईरान में एक नया निजाम कायम हुआ जिसकी क़ियादत संभाली रूहुल्लाह खोमेनी ने। वो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने और मुल्क में एक नया सियासी व मजहबी ढांचा कायम हुआ। लेकिन इनकलाब के फौरन बाद ईरान को एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ा। इराक और ईरान के दरमियान एक तवील जंग शुरू हुई जिसे ईरान इराक वॉर कहा जाता है। ये जंग तकरीबन 8 साल तक जारी रही और दोनों ममालिक को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। इसी दौर में ईरान के अंदर नई सियासी क़ियादत अभर रही थी। इनकलाब के बाद के सालों में अली खामनेई अहम सियासी शख्सियत में शामिल हुए और बाद में वो ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। उनके खानदान के अफराद भी उसी माहौल में परवान चढ़े जहां सियासत, जंग और आलमी दबाव मुसलसल मौजूद था। कहा जाता है कि मोजताबा खामेनेई ने अपनी इब्तिदाई तालीम ईरान में हासिल की और बाद में दीनी तालीम के मैदान में कदम रखा। ईरान में मजहबी तालीम हासिल करने वाले उलमाए आमतौर पर हौज़ा इल्मिया में तालीम हासिल करते हैं और वो भी इसी रवायत का हिस्सा बने। दिलचस्प बात यह है कि मोजताबा खामेनी का नाम अक्सर मीडिया में कम ही नजर आता है। वो अवामी सियासत में बहुत ज्यादा नजर नहीं आते, लेकिन कुछ तजज़ियाकारों का कहना है कि ईरान के बाज़ हलकों में उनका असर व रसूख मौजूद है। इसी वजह से जब भी ईरान की आइंदा क़ियादत के बारे में बात होती है तो उनका नाम भी कभी कभार ज़ेरे बहस आ जाता है। कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अगर मुस्तकबल में ईरान में क़ियादत की तब्दीली होती है तो मुमकिन है कि नए नाम सामने आए और उन्हीं में मोजताबा खामेनी का नाम भी ज़ेरे बहस आए। लेकिन ईरान का सियासी निज़ाम एक खास तरीका कार के तहत काम करता है, जहां सुप्रीम लीडर के इंतखाब का फैसला उलमा की एक मखसूस मजलिस करती है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई मुस्तकबल में मोजताबा खामेनी ईरान की क़ियादत संभाल सकते हैं या ईरान की सियासत कोई नया और गैर मुतवक्का मोड़ लेगी? आपकी क्या राय है? क्या ईरान की क़ियादत में आने वाले सालों में बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है? अपनी राय जरूर बताएं।